नीरपुर भड़िया में अग्निपीड़ित के दुख दर्द में आंसू पोंछने पहुंचे पूर्व मंत्री के भतीजा अक्षत। स्थानीय विधायक और सांसद को नहीं पहुंचने पर लोगों में नाराजगी देखी गई। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत नीरपुर भड़िया पंचायत स्थित नीरपुर भड़िया में अग्निपीड़ित लोगों के दुख दर्द में आंसू पोंछने के लिए पटना से देहात नीरपुर भड़िया पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार के भतीजा युवा नेता अक्षत कुमार। उन्होंने अपने तरफ से अग्निपीड़ित लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया, साथ ही पीड़ित लोगों को सरकारी स्तर पर मिलने वाली सहायता में मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं स्थानीय विधायक वीरेंद्र कुमार और सांसद प्रिंस राज को नहीं आने पर अग्निपीड़ित लोगों से लेकर अन्य कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया है। वहीं युवा नेता आशीष झा भी दुख व्यक्त करते हुए इस दुख के घड़ी में विधायक और सांसद के ऐच्छिक कोष से राहत सामग्री दिए जाने की मांग किया है। मौके पर डॉक्टर समोली झा, मुकेश सिंह, मनीष कुमार, विक्की, पार्थेश्वर सिंह, मोहम्मद नजरे, समाजसेवी त्रिभुवन कुमार, धीरज सिंह, अमित सिंह के अलावे अन्य कई लोग उपस्थित थे। अग्निपीड़ित में कौन कौन लोग आए थे? अपना ब्लॉक से सब आए थे और मुखिया जी भी आए थे, नरेंद्र सिंह भी आए थे। उन लोगों जहाँ तक हुआ 2-3 दिन रफ्तार करके वो सब दिए। उनके बाद हमने विधायक साहब को कॉल किए थे। जिस दिन आग लगी हुई थी उस दिन भी कि हमको थोड़ा फायर ब्रिगेडर का वो चाहिए था, कम मशीन था। उसके बाद दोबारा भी दूसरे दिन भी हम कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दिए। 5 बार कॉल किए तो वो एक बार उठाए, बोले कि हम देखते हैं, अभी हम पटना में हैं या बाहर है। फिर हम जिला परिषद से फ़ोन किए तो वो भी आया था दूसरे दिन, वो भी कागज पूर्ति करके वो चले गए। क्या दिन हो गया अग्निकांड का? ये आज 8 या 10 दिन होगा, जो भी हो, लगभग एक सप्ताह जी। और एक सप्ताह में अभी तक विधायक और सांसद कोई देखने नहीं आया। जी नहीं, जो विधायक के तो छोड़िए, मुखिया तक के नहीं आया यहाँ पर। वो मुखिया कहना है कि हमें 4 टोला कोई मतलब ही नहीं है। मुखिया कम से कम तो आना चाहिए। सिर्फ पहला दिन मुखिया आया है। सांसद विधायक के दूर की बात, स्थानीय कम से कम जो मुखिया उसको तो आना चाहिए। अरे वो भी आए तो उधर बैठ के चले गए। पहले तो हमको जब इसका सूचना मिला तो हम पटना में थे नहीं, बाहर थे। तो जैसे पटना पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ आए हैं और देखे कि काफ़ी क्षति हुई है और आपदा विभाग के तरफ से जो राहत मिलना चाहिए सब लोग को ऑलमोस्ट मिल गया है। एक आदमी जो है जो बचे हुए हैं उनका आवेदन हम लोग लेके जा रहे हैं, सीओ साहब से मिलेंगे ताकि उनको भी जो मिलना चाहिए था वो सरकार की तरफ से मिले। और सबसे आश्चर्य इस बात की होती है कि 8-10 घर 12 घर यहाँ पे जले हैं और हमारे विधायक जी जो स्थानीय विधायक हैं अभी तक यहाँ मुंह मोड़ कर यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक या सांसद को इस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है और नहीं आना मिलेगा। यहाँ विधायक जी आए हुए हैं, यहाँ सांसद महोदय आए हैं, तो वो जिस समय वो रो रहे हैं तो उस समय कुछ न कुछ उनको एहसास होता है कि ये रोने में थोड़ा तब्दील हो जाता है कि जब संतुष्टि की अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में उनको आना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ सांसद महोदय से, मैं आग्रह करता हूँ विधायक महोदय से, उनको अविलंब आना चाहिए। और इस गरीब आदमी को, बच्चे जो देख रहे हैं धूप में निकल सब एकदम अथी कर रहा है, धूप में त्राहिमाम में है, इस सब को देखना है। उनको कम से कम जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। वोट के समय आप पूरा दूरा दरवाजा छान देते हैं, आपका पर्चा एक-एक घर पहुंच जाता है। और जब यही जनता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि मुंह मोड़ लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्थानीय विधायक वीरेंद्र पासवान जी की। ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में ये बातें नहीं गई होंगी, लेकिन जब मैं यहाँ आया और मुझे पता चला कि स्थानीय विधायक महोदय यहाँ नहीं आए हैं तो बहुत दुख हुआ। अक्सर हमारे गांव में या आसपास में भोज का आयोजन होता है तो वो काफ़ी प्रमुखता से भाग लेते हैं, खान पान पे विशेष उनका ध्यान रहता है। लेकिन जनता जब किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो वो वहाँ जाना उचित नहीं समझते हैं। तो ये गलत बात है। पूरा विधानसभा आपका परिवार है। अगर हमारी बात तो वहाँ तक पहुँचे तो मैं विधायक जी से सविनय आग्रह करना चाहूँगा कि अगर हमारी बात आप तक पहुँच रही है तो कृपया समय मिले तो पीड़ित परिवारों से आकर के मिल ले, शायद इनका दुख थोड़ा कम हो जाए। यह स्थिति तो यहाँ के सांसद महोदय का भी है। उनका तो मत पूछिए। वो मैं मतलब डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सिंघिया प्रखंड में यूं तो लोकतंत्र में वो पूरे समस्तीपुर के सांसद हैं, लेकिन आप प्रखंड की बात कीजिएगा तो गिने चुने जो परिवार हैं वहीं उनका आना जाना, वहाँ भोज खाना, उनका हालचाल जानना, उन्हीं को ठौर ठेकेदारी देना, उन्हीं को काम देना, इसके अलावा कुछ नहीं। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया।
डिग्री कॉलेज के मुद्दे पर प्रिंस राज जी से हमारी 4 से 5 बार बातचीत हुई है। व्हाट्सएप पे मैसेज है, बोले आप हमारे पीए को मैसेज दीजिए। मैंने भोला बाबू को लिखा, लेकिन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं। तो वो लोग मतलब उनका चर्चा करना ही मतलब हमारे लिए, मैं अपने आप को बेवकूफ़ समझता हूँ जो अगर मैं उनको किसी काम के लायक मानूं। बात बाकी नल जल हो या सड़क हो, पुलिया हो, ये बात की चीज़ें, उसमें अगर वो काम कर रहे हैं तो शुभकामनाएं और प्रमुखता से काम करें। शुभ नाम आपका? आशीष झा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हैं क्या आप उद्देश्य लेके आए हैं यहाँ के पीड़ितों के बीच? हम लोग आज सिंघिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जानकारी मिला कि कौन मीरपुर भररिया गांव है, इसमें आग लगने की जानकारी मिला था। तुरंत हमको जानकारी मिलने के उपरांत अपने मित्र लोग से यहाँ संपर्क स्थापित किए और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं और सामाजिक स्तर से हमारे एक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता था कि जहाँ पे अब बनता है कि जहाँ जहाँ जानकारी मिलता है यथासंभव कोशिश करके पहुँचते हैं। उसी दरमियान आज यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम पीड़ित परिवार के प्रति इस हालात और परिस्थिति में, उनके दुख में एक भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में साथ हैं। जो घटना घटी है, जानकारी से ये भी प्राप्त हुआ कि इस परिवार में शादी होना था, शादी की पूरी विधि व्यवस्था किया गया था, लेकिन जलकर सब राख हो गया है, जो बेहद दुखद है। यहाँ पे आने के बाद ये भी जानकारी मिला कि अंचल अधिकारी महोदय के माध्यम से भी प्रयास किया गया है। हम भी यही अनुरोध करते हैं कि अंचल अधिकारी महोदय पुनः इस पर विचार करें। जो व्यक्ति वंचित रह गया है लाभ से, उन पर जो है सो कृपा बनाए। और स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भवन घर जो जल गया है, इंदिरा आवास योजना के माध्यम से भी आप लाभ देने का अधिकृत हैं, तो उस पर भी अतिशीघ्र पहल करें ताकि इनके घर पे एक छत बन जाए। क्योंकि अभी धूप में इन लोगों को रमजान का समय है और धूप से परेशान है, तो वो भी हो जाए। और साथ ही हम अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये तमाम पीड़ित परिवार के लिए विशेष कोई आपदा सहित लाभ है, उस पर भी कृपा करें। क्योंकि जो क्षति हुआ है वो तो पूर्ति करना संभव नहीं है, लेकिन तिनका हम यहाँ से प्रयास करके आदरणीय जिलाधिकारी महोदय तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक राहत का सांस मिलेगा। हम लोग इनके इस परिस्थिति में दिल की गहराई से साथ है और जहाँ हम लोगों की आवश्यकता है हम लोग उस हर परिस्थिति में इनके कदम से कदम मिला के साथ है। मेरे तरफ से छोटा सा पहल जो था, हम लोग मिलकर के सामाजिक स्तर से सहयोग किए। धन्यवाद। इस मामले में आपकी बात अभी अंचलाधिकारी से हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अंचलाधिकारी महोदय बताए हैं कि अगर जो वंचित रह गया, उनको पास में नाम नहीं पहुंच सका होगा, किसी कारण बस वो जानकारी नहीं मिल सका होगा, हमने उनसे आग्रह किए हैं कि घटना उनके सामने है। उस आलोक में एक प्रशासनिक प्रणाली होता है कि राजस्व कर्मचारी के माध्यम से जाँच होता है, एक प्रोटोकॉल है उस विभाग में जाँच का। वो जाँच करवा करके पीड़ित जो वंचित परिवार है उनको भी लाभ देने की बात कहें। अगर नहीं मिलते हैं तो पुनः हम लोग उनसे अनुरोध करें।